हेलो जी, क्या हाल है? सबकी खैरियत है? अच्छा जी, वो पीसी वर्जन तो आ चुका है ऑलरेडी। हाउ टू ट्रेड स्पॉट एंड फ्यूचर्स। पीसी वर्जन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया गया। मोबाइल वर्जन भी काफ़ी लोगों के लिए करना है, तो उसी की एक आवश्यक कोशिश है। आई होप सबको फ़ायदा हो। ठीक है, ये आपकी बाइनेंस की ऐप है। सॉरी, ये आपकी बाइनेंस की ऐप है। ठीक है, इसमें मल्टीपल फीचर्स होते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, आपका अकाउंट सबसे पहले वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक आपको इंटरफेस, ये मार्केट है। ठीक है, स्पॉट फीचर जोन्स। ठीक है, हमारा काम अभी स्पॉट से शुरू करें तो स्पॉट के बारे में बात करेंगे। और ये बेसिक इंटरफेस है। होम हो गया, मार्केट्स हो गया, इसमें आपको सारी मार्केट्स की डिटेल आ जाएंगी। ये ट्रेड्स हो जाएंगे जो आपने ट्रेड खोला हुआ होगा, या जिसको आप मार्केट में देख रहे होंगे, मार्केट से यहाँ से ला के वो यहाँ पे आएगा। ये फ्यूचर्स है, इसमें डिटेल में बाद में जाएंगे। ये वॉलेट है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि आपके वॉलेट के, आप P2P से अगर किसी से बैलेंस खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे? आपका ऊपर P2P होना चाहिए, नीचे स्पॉट होना चाहिए। जो अमाउंट भी आपके पास P2P में, आपने अगर शायद USDT ख़रीदा है किसी से भी, उसको आप पहले तो वहाँ स्पॉट में लेके जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपके डिफरेंट वॉलेट्स हैं, डिफरेंट वॉलेट में स्पॉट का वॉलेट पे आप आ जाएं। ठीक है, आपको इधर आपकी सारी होल्डिंग्स जो हैं वो शो करेगा। और फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपके पास फ्यूचर्स में बैलेंस होना चाहिए। वॉलेट की डिस्कशन है, इसीलिए फ्यूचर्स की डिस्कशन भी साथ कर रहा हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से आप ट्रांसफ़र करेंगे स्पॉट वॉलेट से। आपको हम जो फ्यूचर्स करते हैं वो ये होता है USDM फ्यूचर्स। ठीक हो गया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने स्पॉट से USDM फ्यूचर्स में जो भी आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना होगा वो कर लेंगे। ठीक है, ये आपका बैलेंस जो भी आपने 50, 100, 10, 20, 5, 10 कुछ भी जो भी ट्रांसफ़र करना है वो आप करेंगे। ठीक हो गया। अब बेसिक बात करते हैं कि ऑर्डर्स लगाते हैं कैसे। ठीक है ना, अभी आप ऑर्डर क्यों लगा रहे हैं ये तो आपको पता, कि आपको कहीं से कोई सिग्नल आया है, या आप खुद ट्राई कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं XYZ। ठीक है, अब आपको सिग्नल आता है या आप खुद कर रहे हैं तो इनमें, इन सब के टिकर्स होते हैं। ठीक है, इनके बड़े बड़े नाम कुछ और होते हैं, जैसे BTC का बिटकॉइन है, उसका टिकर होता है BTC। ठीक हो गया, जैसे ये आ गया BTC, ये वाला। ठीक है, अब आपने किस में करना है उसका टिकर आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले मालूम होना चाहिए। और या तो आप ऐसे रैंडम खाली देख रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ये फ़ियाट करेंसी जो होती है ना, वो हमारी USDT और ये करेंसी होती है, इसको फ़ियाट कहते हैं। आप इसको मज़ीद फ़िल्टर करके इसको USDT कर देंगे तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ USDT के जो पेज हैं वो शो करेगा। ठीक हो गया। अब जैसे लेट सपोज़ मुझे करना है ये फर्स्ट वाला जो BTC है, ये फर्स्ट सेकंड कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ही फास्ट रहेगा। कोई कभी कभार कोई फर्स्ट कुछ आ जाएगा, ये इनकी रैंकिंग नहीं है, ये वॉल्यूम के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रहे हैं। आप इधर इनको लास्ट प्राइस से करेंगे तो अब ये प्राइस वाइज आ गए। ठीक हो गया, तो इसका कोई रैंकिंग से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास वॉल्यूम से ही जनरली देखा जाता है, आपको जब भी कोई मिले। अभी फिल वक्त हॉट टॉपिक चल रहा है ADA। ठीक हो गया, हमारे ग्रुप में, ख़ास तौर पे ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिन्होंने ग्रुप से नहीं देख रहे, वीडियो बाहर से देख रहे हैं, तो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब आप बात करेंगे जैसे आपने परचेजिंग करनी है। ठीक है, ये जनरल इंटरफेस खुल जाता है जब आप कुछ करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, ये चार्ट्स आपके पास आ रहा होता है, चार्ट्स की वीडियो की डिटेल्स में वो सब 1 आवर 15 मिनट्स चार्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से तफसील से बताया गया। हम इधर से बात कर रहे हैं कि हाउ टू ट्रेड। ठीक हो गया, आपने बाय पे क्लिक करना है, जैसे अब यहाँ पे आ गए, बाय सेल दोनों में से जो भी क्लिक करेंगे वो इंटरफेस खुल जाएगा। बाय पे क्लिक करते हैं। अभी आपको अगर बाय करना है, आपका बैलेंस जो है वो ये अवेलेबल के पास नीचे शो कर रहा है बाय आर्डर के ऊपर। ठीक हो गया,
अब मल्टीपल किस्म के ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। सबसे पहले लिमिट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। अब जब लिमिट ऑर्डर की हम बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात ये होती है कि लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि भाई अभी 1.17 इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 1.10 में बाय करूँ और मुझे 100 आटा बाय करने हैं, ठीक हो गया। ये आपको टोटल बता रहा है कि $110 आपके लगेंगे अगर इस डॉलर पे, इस प्राइस पे आप 100 आटा बाय करते हैं। ये लिमिट के नीचे सबसे पहले आपने प्राइस लिखनी है। मैंने लिख दिया कि मुझे $1.10 में चाहिए। इसके नीचे अमाउंट की जगह पे मैंने लिखना है मुझे 100 चाहिए, ठीक है। ये मैं बाय दबा देता हूँ। अब ये क्या होता है, ये मेरे ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा। जब ये ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा मतलब जब प्राइस मेरे लिमिट ऑर्डर के प्राइस से मैच होगा, यानी कि 110, तब ये इसको बाय कर लेगा ऑटोमेटिकली, जितना अमाउंट मेरा लिखा हुआ है। फीस होती है, ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है बाइनेंस की, बाय पे भी सेल पे भी, बहुत माइनर सी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। उसकी डिटेल मैंने सारी पीसी वर्जन में शुरू के हिस्से में सिर्फ यही बात की है कि फ्यूचर्स में डिफरेंस क्या है, स्पॉट में डिफरेंस क्या है, वो लाजमी आपको उधर देखनी पड़ेगी। इधर मैं शुरू से वो बात नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अब ये 110 पे आएगा तो बाय होगा। अब क्या होता है, दूसरा होता है मार्केट पे क्या होगा, इंस्टेंटली मेरे कुछ भी होंगे ना, मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा उस पर मेरे 10 मैंने 10 एंटर किए, ठीक हो गया। मार्केट पे आया, ये अमाउंट और उसके बीच में मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। अमाउंट के मुझे एक 16 चल रहा है, मुझे 10 एडीए बाय करने, तो मैं 10 लिख दूंगा। अगर मुझे अमाउंट के थ्रू नहीं बाय करने, मेरे पैसों के हिसाब से बाय करने, तो मैं यहाँ पे एक मिसाल है 25 डालता हूँ, ठीक हो गया। ये 25 जब मैंने प्रेस किया, सक्सेस आ गया, मतलब उसी टाइम पे ये मेरे 25 इधर से लेस हो गए और मेरे पास इधर 21 एडीए आ गए। अब ये मेरे रिफ्लेक्ट कहाँ करेंगे, ये मेरे वॉलेट में रिफ्लेक्ट करेंगे, जो स्पॉट वॉलेट का बेसिक जो आता है ना, यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में मेरे बाय करेंगे। अब ये यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो स्मॉल बैलेंस में, जैसे ही उसको बड़ा करूँगा यहाँ पे देखिए एडीए मेरे पास आ गए। मैंने स्टार लगाए हुए वो हाइड करने के लिए, ओरिजिनल बैलेंसेस और क्वांटिटी, ठीक हो गया। अब ये मेरे एडीए में आ गए, हाइड स्मॉल बैलेंस, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ ट्रेड्स में प्रेस करता हूँ और वापस आता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बाय हो गए, लिमिट आपको समझ आ गया, मार्केट समझ आ गया। स्टॉप लिमिट क्या होता है कि कोई मुझे बोलता है कि भाई एडीए बाय कीजिएगा, ये फ्यूचर्स में भी अप्लाई होगा, इसीलिए गौर से इधर सुनिएगा। एडीए बाय करना है आपने, लेकिन बाय आपने तब करना है जब वो 120 क्रॉस कर जाए, ठीक हो गया। 1.1012 क्रॉस कर जाए, तब मैं उस सूरत में क्या करूँगा, मैं 120 की मुझे वो है कि भाई 120 क्रॉस हो जाए तब बाय करना, या 120 के बाद बाय करना, मैं कर देता हूँ 1.20, ठीक हो गया। अब 1.20 के बाद मैं कर देता हूँ कि भाई इसमें भी सेम मैं डालूँगा, मेरा फ़ौरन एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, इसीलिए इसमें मैं माइनर सा डिफरेंस रखूँगा। ये 000 आगे होता है, ये माइनर सा डिफरेंस करता हूँ, उसके बाद इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है गया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाए, और अब इधर मैं अमाउंट लिखूँगा कि यार 1000 आडा, ठीक हो गया। एडीए 1000, लेकिन मेरा बैलेंस कम होने की वजह से वो मुझे इधर मना कर देगा, 1200 चाहिए इसको। अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ ना, तो मेरे पास जो बैलेंस उसके एंटर कर देता हूँ, तो वो खुद ही उधर उसको चेंज कर देता है कि आपके 1000 में इस प्राइस पे इतने आएंगे। मैंने ये लगा दिया, ये मुझे और बता रहा है, कंफर्मेशन ले रहा है, इफ़ द लास्ट प्राइस इज टू और अबव 1.20 इतने इतने ऑर्डर लग जाएगा। मैं यस जब करता हूँ, ये ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा। ये एग्जीक्यूट तब होगा जब एडीए का प्राइस 120 क्रॉस करेगा। जब तक ये 120 क्रॉस नहीं करेगा, ये ऑर्डर वो रहेगा, ठीक हो गया। ये लिमिट ऑर्डर आप तब लगा के रखते हैं जैसे आपके पास पैसे हैं, और एक मिसाल है, आपको पता है सोर्सेज से, सिग्नल से या ग्रुप से, किसी अच्छे अथेंटिक ग्रुप से, कि भाई अभी डिप आएगी,
या मार्केट डंप होने वाली है, तब आपने क्या करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बाय करके रख लेने होते हैं। तो आप लिमिट ऑर्डर लगा के रख देते हैं। और अभी आप करंटली होते हैं, लेकिन आपको एंट्री तब लेनी होती है जब आप चाहते हैं कि भाई इससे अबव हो जाए तो जाने का प्राइस है। वो आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल देखते हैं। रेजिस्टेंस के लेवल में आप देखते हैं कि 19 उसका रेजिस्टेंस है, 19.5 रेजिस्टेंस है, 1.195 जो भी उसका रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया अभी और ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझने के लिए बेसिक वीडियो मौजूद है हमारे इस। अच्छा, अब इसका पार्ट 2 आ गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक। आपको समझने के लिए वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि रेजिस्टेंस होता है अक्सर किसी पॉइंट पे, वो जब ब्रेक करता है तो उसके बाद हम एंट्री लेते हैं, तो ये स्टॉप लिमिट उसके लिए यूज़ होता है। या फ्यूचर्स में ऑर्डर दिया जाता है कि अर्ली सिग्नल है। अर्ली सिग्नल कब आता है? जब बिल्कुल तैयारी हुई भी होती है और इस पॉइंट के बाद आपने परचेजिंग करनी है। ठीक हो गया। तो उसके लिए अर्ली सिग्नल दिया जाता है, तो तब ये स्टॉप लिमिट यूज़ होता है। अब हमने यहाँ पे 3 किस्म के ऑर्डर समझ लिए, लिमिट समझ लिया, मार्केट समझ लिया और स्टॉप लिमिट समझ लिया। अभी मैं इस ऑर्डर को वो कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा ताकि एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक हो गया। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है ओसीओ। ओसीओ क्या होता है? वन कैंसल्स दी अदर। ठीक है, वन कैंसल्स दी अदर। यहाँ पे हम बाय में कैसे लगाएंगे कि भाई मुझे बाय तो करना है, बाय तो करना है, लेकिन उस प्राइस पे बाय करना है। एक मिसाल है, 1.15 पे बाय करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ 1.15। ओसीओ पे पहले आना चाहिए, सबसे पहले ओसीओ। ठीक है, 1.15 पे मेरे को चाहिए। लेकिन अगर 1.15 पे आता ही नहीं है, एक मिसाल है, तो मुझे ये चांस मिस नहीं करना है, 1.18 पे भी बाय कर लेना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखिए। ठीक हो गया। 1.18 पे मेरे इधर अमाउंट में डाल दूंगा, $1000 इसमें फ़िलहाल है, तो 1.18 पे वो आपको प्राइस जो क्वांटिटी है ना, वो इसके हिसाब से शो करेगा, 1.18 के हिसाब से कि 1.18 में इतने आएंगे। क्योंकि ये तो श्योर है नहीं ना कि 1.15 जाएगा। अगर 1.15 के हिसाब से आपसे पैसे अब ले ले, ठीक हो गया, और 1.15 पे गया ही नहीं और आपने 1.18 भी साथ में डाला हुआ है, तो वो कहाँ से पैसे लाएगा? इसीलिए पैसे इस टाइम पे आपको और क्वांटिटी आपको 1.18 के हिसाब से ही शो करा जाएगा। जो यूएसडीटी आपके बचेंगे वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे। ठीक हो गया। अब ये मैं एग्जीक्यूट जब करता हूँ ना, तो ये देखिए मुझसे कंफर्मेशन करता है, मैंने कंफर्मेशन दे दी। ये ओपन ऑर्डर्स में 2 ऑर्डर खोलते हैं इस बार। ठीक हो गया। इसमें ओपन ऑर्डर्स में इस बार 2 ऑर्डर खुलते हैं। 2 ऑर्डर खुलने की वजह ये है कि 2 में से एक ऑर्डर्स जो है ना, ये ओसीओ का मतलब ही ये है, वन कैंसल्स दी अदर। ठीक है, ठीक हो गया। अब इन दोनों में से जो भी एग्जीक्यूट होगा वो ऑटोमेटिकली दूसरा कैंसिल हो जाएगा। 1.15 पे अगर चला गया गिरा प्राइस तो मेरे बाय हो जाएंगे। 1.15 पे नहीं जाता, 1.18 पे चले जाता है, एक मिसाल है, तो भी मेरे बाय हो जाएंगे और 1.15 वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब बाय और सेल दोनों सूरतों में ये ऑर्डर्स को सब तरीका इस्तेमाल कैसा ही है। लिमिट में आप पहले से डिसाइड कर लेंगे, आपने 1.15 में बाय किया हुआ है, आप लिमिट लगा देंगे मुझे 1.20 में बेचना है। मार्केट आपने 1.15 में लिया हुआ है, आप इंतज़ार नहीं करना चाहते 1.18 का, 1.20 का, आप 1.17 इस टाइम पे इमीडिएटली अपने अमाउंट एंटर करेंगे कि जितने आर्डर आपके पास हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ये सेल हो गए। ठीक हो गया। यहाँ पे मुझे मेरा उसका बैलेंस दिखा रहा है। ठीक हो गया। और स्टॉप लिमिट सेम केस हो गया। कैसे? जब हम आपको बताते हैं कि आप भाई स्टॉप लॉस लगा दें, स्पॉट में बाय कर रहे हैं या जिसमें भी बाय कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई मैंने 1.15 में तो ले लिया, ठीक हो गया, अब मुझे होल्ड करना है, मैं सो रहा हूँ रात में और 1.15 में मैंने परचेज़ किया हुआ है। अब मैं रात में सो रहा हूँ या कोई भी सिचुएशन है, मैं नहीं देख सकता मोबाइल या पीसी को एक्सेस नहीं कर सकता, अगर खुदा न खास्ता मार्केट गिर जाती है तो भाई 1.12 पे मेरे सारे सेल कर देना। ठीक हो गया। 1.12, 11.999, इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया था रखना, और जितना आपका अमाउंट होगा वो आप सेल लगा के रख देंगे।
क्योंकि इसमें आड़ा है नहीं, सेल कर दी हमने, तो इस वजह से वो ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा। जब खुदा न खास्ता प्राइस गिरेगा 1.12 तक, तो फ़ौरन से आपका 1.11999 का ऑर्डर लग जाएगा, फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे तो बेसिकली सब कुछ समझ आ गया। ये ओपन ऑर्डर्स का एरिया है। ठीक है, अब आपने जो वो किए हुए ट्रेड्स, अक्सर लोग पूछते रहते हैं, ओपन ऑर्डर्स यहाँ शो करेगा, ऑर्डर हिस्ट्री जो है वो आपकी यहाँ शो करेगा। ठीक है, कि आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया, कितने का सेल किया, कितने का। अब ये जैसे हमारा फेल्ड हो गया है ना जो मार्केट का, आप इसको क्लिक करेंगे डिटेल में तो ये आपको बताएगा एवरेज प्राइस इतने पे सेल हुआ और टोटल इतनी फ़ीस लगी और आपको इतने मिले। ठीक हो गया। ट्रेड हिस्ट्री भी बेसिकली इस तरीके से ही है। ये टोटल आपको ओवरव्यू बता देता है कि अब तक आपने क्या बाय किया है, क्या सेल किया। ये हमारा एक मेन अकाउंट है, इसीलिए इसमें बाइंग सेलिंग ज़्यादा है। ठीक हो गया। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें और कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा बताने का, बाकी रह गया। ठीक है, ये स्पॉट है। अब हम एक उसमें जाते हैं फ्यूचर्स में। ठीक हो गया। हाँ जी, अब हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। स्पॉट का तो हमें समझ आ गया, ये पार्ट्स में बनी हुई है वीडियो, मैं इसको शायद ज्वाइन भी कर दूँ और शायद अलग अलग ही रहने दो, कुछ पता नहीं फ़िलहाल। ठीक हो गया, आपने बेसिक इंटरफेस समझ लिया। स्पॉट में कैसे ट्रेड लगाते हैं, मार्केट कैसे चेक करते हैं, कौन से ट्रेड में पे करना है, वो कैसे करते हैं। अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हम BTC कैसे लें। आपने BTC सिंपल तरीके से, कोई BTC का सिग्नल आता है जितने के आपने BTC लेने, एक मिसाल है $100 के लेने, मार्केट किया $100 के लेने, अगर ट्रेड में घुसना है फटाफट तो आपने बाय किया, $100 के करें और बाय करें और फटाफट अंदर घुस जाए। ठीक हो गया, ट्रेड में घुस जाए। क्यों, जितना ज़्यादा लेट करते जाएंगे उतनी अपॉर्चुनिटी मिस होती जाएगी। ठीक है, अब सिग्नल फ्यूचर्स में जाने से पहले एक चीज़ बात कर लेते हैं कि सिग्नल को चेक कैसे करते हैं कि भाई सिग्नल अब वैलिड भी है कि नहीं है फ्यूचर में एंटर करने के लिए कि नहीं। सही है, फ्यूचर में एंटर करने के लिए उसका वैलिड भी होना ज़रूरी है ना। मैंने एक सिग्नल पोस्ट किया, एक मिसाल है, ये हमारा ग्रुप है माशाल्लाह 164 मेंबर्स हो गए, 150 समथिंग थे। जैसे ये मैंने पोस्ट किया मेरे 11:12 पे। ठीक हो गया। अब आपने देखना है, क्या देखना है कि यार इसमें अब एंट्री वैलिड भी है कि नहीं है। पूछने के बजाय आप इतनी काबिल बन जाएं कि आपको खुद समझ आ जाए कि हाँ यार किस ट्रेड में कब घुसना है। अब हम क्या करेंगे, एल्गो में जाएंगे। ठीक है, एल्गो में कैसे जाएंगे, अब यहाँ से आप देखते जाइएगा फ्यूचर्स में एंटर होने वाले फ्यूचर्स की ट्रेड वगैरह में। ठीक हो गया। आपने आना है ये नीचे जो है, यहाँ पे आपको सारे होम मार्केट ट्रेड्स, फ्यूचर्स, वॉलेट्स। ठीक है, वो अब फ्यूचर्स में आपने यहाँ से क्लिक किया और हम जो फ्यूचर्स करते हैं, जिसमें ट्रेड करते हैं, वो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है USD/SM। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने जो पेयर का वो दिया जाता है सिग्नल, किस पेयर का था, एल्गो। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने उस पेयर को सर्च करना है, एल्गो। आपके पास टेलीग्राम में आपके टाइमिंग के मुताबिक टाइम आ रहा होगा। ठीक हो गया। अब हमने इसको वैलिडेट करना है कि ठीक है कि नहीं। कैसे चेक करना है कि भाई आप देखेंगे अपने टाइम के हिसाब से टाइम में जाएंगे, जैसे ही सिग्नल आता है अगर आप लेट देखते हैं तो 1:12 हो गया। ठीक है, अब आपने इधर कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जिन पे ध्यान देना है। वह 19, आप इसको सिंपल बनाने के लिए 1901 एंट्री थी, 1970 TP था, 2050 दूसरा TP था, ये याद रखें। ठीक हो गया। आप 11:12 मेरी टाइमिंग के मुताबिक, अब एल्गो का सिग्नल दिया गया था उस टाइम पे 11:12 पे। ठीक है, अब आपने इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। कैसे आपने करना है, सबसे पहले इसको 1 आवर पे, आपने 1 आवर पे क्लिक करना है और आप ये स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ना, ये लाइन से बन जाएगी। आप इसको मूव करके देख सकते हैं, अगर आप मोबाइल पे ट्रेड कर रहे हैं तो 11 यानी 13, ये 11 बजे। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है साइड में, ओपन, हाई, लो, क्लोज, चेंज। ये 11 बजे अगर सिग्नल दिया गया है
11:19 पे दिया गया है। इसकी एंट्री क्या बताई गई है? 1.19। अब आप इसमें एंट्री लेंगे कैसे? ये वो 11 बजे का सिग्नल है, आपकी एंट्री कैसी होनी चाहिए? 11 बजे का आपको बताया गया है एंट्री कैसे लेंगे, तो यहाँ पे आप एंट्री ऐसे लेंगे कि स्टॉप लिमिट पे, जो मैंने आपको बताया था, बाय पे स्टॉप लिमिट पे रख के मार्केट और लास्ट होता है। अब ये जो ऊपर ग्रीन में चल रहा है इधर इस जगह पर, तो ग्रीन में चल रहा है वो मार्केट प्राइस होता है और नीचे वाला लास्ट होता है। जनरली लास्ट में किया जाता है, ठीक है, हम लोगों के सिग्नल को हम लास्ट में फॉलो करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, एल्गो में मुझे एंट्री का इंडिकेशन आया 1.19। कितने एल्गो परचेज़ करने मेरे पैसों के हिसाब से? भाई ये बता रहा है मेरा $132 इसमें बैलेंस आ रहा है, इसमें ये बता रहा है कि 574 एल्गो आप परचेज़ कर सकते हैं। हम लोग हमेशा ट्रेड लगाते कैसे हैं, ठीक है। अब आपने बाकी की इसमें ट्रेड लगानी कब है, ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत क्रूशल पॉइंट है कि इसमें आप पहले से नीचे वाली लगा देंगे ना तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि पहले वो हिट होंगी, फिर आप 119 पे जाएंगे और हो सकता है 119 तक जाए ही ना, ठीक हो गया। 190 तक अगर नहीं गया फिर तब ये आपकी जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी तब वो करना है, बाकी की इससे डाउन वाली लगानी है उससे बचने के लिए, लॉस, ज़्यादा लॉस से बचने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि आप उसको सिग्नल वैलिडेट करने के लिए पहले तो आपने चार्ट देखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे सिनेरियो में कि हम ये 11 बजे का चार्ट देखते हैं। 11 बजे के चार्ट में इसने हाई किया 1.17, 12 बजे के चार्ट में देखते हैं हाई किया 1.16, मतलब ये अभी तक इसने एंट्री ही नहीं दी। ये एंट्री लेनी कब है? जब ये उस प्राइस पे पहुँचे, इससे पहले एंट्री आप लेंगे आपका नुकसान होगा, फिर आप बोलेंगे कि मैं एंटर हो गया अब क्या करूँ, ठीक हो गया ना। अगर आप उस टाइम पे एंटर हुए हुए होते तो आप अच्छा खासा तरीके से अभी तक फारिग हो चुके होते उससे, हाथ धो बैठते। तो ये सिग्नल को चेक करने का तरीका है। अगर इसकी जगह पे 11 बजे का दिया गया है, ये 11 से 12 की कैंडल है, ठीक है, ये 12 से 1 की कैंडल है, ये 1 से 2 की कैंडल है, ये 2 से 3 की कैंडल है, ये 3 से अभी 4 की कैंडल चल रही है, ठीक है। 11 बजे आपकी एंट्री अचीव ही नहीं हुई। आपने अगर लगाया हुआ होता सिग्नल और एंट्री तक पहुंच जाता तो हिट कर जाता। अब आपकी एंट्री अचीव नहीं हुई। अगर इस केस में हम देखते हैं कि एंट्री अचीव हो चुकी है, 119 उसने हाई कर दिया है और उसके बाद मूव कर गया, मूव कहाँ तक कर गया है, कम अज़ कम भी है ना, फर्स्ट टारगेट के करीब पहुंच गया है। ये 1901 है, फर्स्ट टारगेट 1970 है, वो आधा भी ऑलमोस्ट अगर उसने पार कर लिया है ना तो फिर एंट्री लेने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है सिर्फ वो उतना ही जाए, वहाँ से वापस आ जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेक किया उसने लेकिन सक्सेसफुली तोड़ के ऊपर नहीं जा सका, वहाँ से ही वापस आ जाए, फिर क्या होगा? अगर हमारी एग्जैक्ट एंट्री हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो हमने दी हुई है उस पर होगी तब ही ट्रेड वैलिड होगा। आप एंटर हुए 1901 पे, ठीक हो गया, 1901 पे आप एंटर हो गए। 1901 एंटर के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही वो मूव करना शुरू कर जाएगा ना, आपको इधर स्टॉप दिया हुआ है 1, स्टॉप टारगेट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक हो गया। आपने स्टॉप पहले तो जैसे शुरू करना है उसको 1 पे ही रखना है, ठीक है। जैसे ही मामूली सा उसने मूव करना शुरू कर दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, समझना आगे आपने कैलकुलेशन करनी है कि 1901 पे एंट्री है ना, 1920-30 तक भी पहुंचा है ना, आपने क्या करना है, मरे से मरा TP1 का भी वेट ना करें, टेक प्रॉफिट 1 का भी वेट ना करें, कम से कम 25-30% पोजीशन को क्लोज कर दें। आगे बताया जाएगा कैसे क्लोज किया जाता है। आपने 25-30% पोजीशन को क्लोज करना है और अपना स्टॉप 1 से हटाकर एंट्री आपकी अगर 1901 है तो 1910 1905 पे स्टॉप लॉस लगा देना है। नया स्टॉप टारगेट 1 से चेंज करके 1910 1915 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर ये पीछे आना शुरू हो जाता है तो 25-30% आप प्रॉफिट ले, 25-30% पोजीशन क्लोज करके आप प्रॉफिट ले चुके। उसके बाद क्या होगा कि आपकी स्टॉप लॉस आपकी एंट्री से आगे है थोड़ा, आपको लॉस नहीं होगा, ठीक हो गया।
ये सिग्नल वैलिड करने का तरीका है कि वैलिडिटी चेक करने का, वैलिड अगर है तो आप एंटर होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ का इंटरफेस भी ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है, कुछ भी इसमें भी चेंज नहीं है। लिमिट आप कब लगाएंगे, जब आपको लिमिट दी जाएगी। अब ये 1472 पे चल रहा है, आपको लिमिट मिली है, एक मिसाल है 1452 की, 55 की, चलें ठीक है। अब ये मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है 132, उसके हिसाब से मुझे बता रहा है कि भाई आपके इतने आएंगे। मेरी लेवरेज है क्रॉस मोड, आइसोलेटेड मोड। क्रॉस और आइसोलेटेड क्या है? क्रॉस मोड में क्या होता है कि मैं कोई भी लेवरेज लूँ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा क्रॉस मोड में, ये होगा कि मैं अगर $5 की भी ट्रेड लगाता हूँ ना, ये 577 एल्गो आएंगे मेरे 132 में। अगर मैं 50 एल्गो की पोजीशन लगाता हूँ, देखें इधर कॉस्ट दिखा रहा है मुझे, कॉस्ट मुझे दिखा रहा है $11.46। अब क्या होगा कि इस $11.46 को बचाने के लिए, लिक्विडेट होने से, वो पूरा बैलेंस जो है ना वो यूज़ होगा क्रॉस मोड में। आइसोलेटेड मोड में क्या होगा, आइसोलेटेड मोड में ये होगा कि आइसोलेटेड मोड में अगर मैं $11.46 की ट्रेड लगाता हूँ, ये ऊपर नीचे प्राइस की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो $11.50 की अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ तो खुदा न खास्ता इन द केस ऑफ लिक्विडेशन सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट लिक्विडेट होगा। अब ये लेवरेज इतनी है। लेवरेज क्या है उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अगर $100 लेके आता हूँ, बाइनेंस मुझे लेवरेज देता है, ठीक है। लेवरेज कैसे हो सकता, लेवरेज कोई भी हो सकती है, सिलेक्ट करना मैटर नहीं है। आप सिलेक्ट बेशक 50x कर लें, ठीक है। ये मैंने 50x की, इन्होंने मुझे बता दिया कि 50x में आप 4364 एल्गो का यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो, उसका रीज़न ये है कि मेरे 132 जो हैं उसको उन्होंने 50x कर दिया। मतलब अगर मैं $100 बैलेंस होता मेरा और मैं उनसे 50x की लेवरेज लेता तो क्या होता, उस केस में ये होता कि मेरे $100 की से मैं 5000 की ट्रेड कर लूँगा, 5000 की ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन वो लिक्विडेशन उतनी ही ज़्यादा करीब आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आइसोलेटेड मोड में होगी तो ज़रा सी प्राइस की मूवमेंट होगी और मेरे 100 के $100 ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो क्रॉस मोड में होगी और मेरे अकाउंट में फ़ंड होगा बहुत सारा, तो क्या होगा कि कितनी भी नीचे जाती रहेगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक मुकम्मल पैसे जितने भी पड़े हुए वो उड़ने जितना, वो लिक्विडेट होने जितना नुकसान ना हो। ठीक हो गया। अब हम लोग सर्टेन कंडीशन में करते क्या है, यहाँ पे बाय में लिमिट लगा देते कि भाई 1471 पे चल रहा है, जब 1455 पे आएगा तो मेरे 50 की पोजीशन खोल देना। अब क्या होगा, ये बाय लॉन्ग जब मैं करता हूँ तो ये देखें, ये पोजीशन जो करंटली ट्रेड चल रही होती है उसकी है, और ये ओपन ट्रेड्स में आ गया। अब जब 1455 पे आएगा ना, तब यहाँ से ऊपर जाने का शुरू होगा। बाय का मतलब ये होता है कि हम बोलते हैं कि भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, उसकी हम ट्रेड लगाते हैं, ठीक हो गया। और सेल यानी शॉर्ट ये होता है, बाय 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 लॉन्ग होता है और सेल सेल शॉर्ट होता है, ठीक हो गया। बाय का ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं, 100 रुपये में उसकी ट्रेड खोल रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 105, 104, 110 आपको सिग्नल के हिसाब से जो मिला है जाएगा। सिग्नल में वाज़े तौर पे मेंशन हुआ होता है कि लॉन्ग का सिग्नल है या शॉर्ट का सिग्नल है, हम शॉर्ट के सिग्नल देते भी नहीं है, ठीक है। तो बाय का सिग्नल अगर आपको आता है बाय या लॉन्ग का, तो इसका यही मतलब होता है, उसमें साथ लेवरेज लिखी हुई होगी, फ्यूचर्स लिखा हुआ होगा। हर ट्रेड को आप स्पॉट की ट्रेड को भी नहीं कर सकते और सारे स्पॉट के कॉइन सारे मौजूद भी नहीं है इसमें, ठीक हो गया। अब ये मेरी पोजीशन ओपन हो गई। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार ये 1455 जो है, यहाँ से मेरी ट्रेड खुलेगी और वापस जब ऊपर आएगी यहाँ तक आएगी जो अभी करंटली चल रही है, जो कि ये है, तो मुझे प्रॉफिट होगा, अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं इसकी जगह पे एक मिसाल है शॉर्ट की ट्रेड खोलूँगा तो शॉर्ट की आ जाएगी, लेकिन शॉर्ट की ट्रेड आपको इसके बाद से खोलनी पड़ेगी ना, ये तरीक़ेकार होता है, ठीक है ना। शॉर्ट की ट्रेड और लॉन्ग की ट्रेड दोनों तरीका खोलते का यही है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है, अगर आप इसको अभी से लगाएंगे तो ये अभी से खुल जाएगी,
क्योंकि ये नीचे आना ऑलरेडी शुरू हो गया ना, इस हिसाब से। तो ये लिमिट का हो गया। मार्केट का क्या हुआ कि मुझे परवाह नहीं है, अभी मुझे सिग्नल मिला ग्रुप में। अब मैं क्या करूँगा कि भाई मैं लिक्विडेशन को इसको एल्टर कर देता हूँ। आप सिलेक्ट कितनी भी करें, 10 20 50 कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एक अंदाज़ा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यार आपकी कितनी लेवरेज से आपको कितना बेनिफिट होता है। ठीक हो गया। अभी हमने एक मिसाल है देने के लिए, अभी ये मेरे पास जो 132 है पैसे डॉलर्स, तो उसके हिसाब से वो बोल रहा है कि आप 572 की पोजीशन खोल सकते हो। अगर आपको सिग्नल मिलता भी है, मेरी तरफ से भी एक मिसाल है, मेरे ग्रुप की तरफ से भी, मेरे एडमिन्स की तरफ से भी, तब क्या करना है, आपने $100 अगर इन्वेस्ट करना है ना, अब ये मेरे $100 इन्वेस्ट करना है ना, तो मैं कम से कम उसको 3 से 4 पार्ट में करूँगा। क्यों करूँगा? ताकि क्या हो कि अगर खुदा न खास्ता ट्रेड एज एक्सपेक्टेड नहीं जाता और प्राइस नीचे आती है तो क्या होगा उसका। अब एक मिसाल है, एज एक्सपेक्टेड नहीं जाती अगर ट्रेड, और मैंने $100 पे ट्रेड खोली है, मतलब एक कॉइन को मैंने, एक मिसाल है, $10 थे मेरे पास, ठीक है, और मैंने खोली है ट्रेड, किसकी खोली, $1 वाले कॉइन की खोली है, और 10x की मैंने लेवरेज ली है। ठीक हो गया। तो मुझे $100 के 100 कॉइन मिलेंगे। अब क्या होगा इस सिचुएशन में कि मैं $10 की भी चाहे ट्रेड हो ना, फ्यूचर्स में आप 5-10 डॉलर की भी ट्रेड खोल सकते हैं। स्पॉट में मिनिमम आपको $10 की ट्रेड खोलनी पड़ती है। तो मैं क्या करूँगा जनरली, चाहे मेरे पास $10 भी क्यों ना हो, भले मेरे को प्रॉफिट कम होगा, लेकिन इससे क्या होगा, लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे, और लॉस मिनिमल से मिनिमल लॉस होगा। कैसे पोजीशन को कैसे कंट्रोल करना है कि मैं बोलता हूँ कि भाई अभी मुझे ग्रुप में सिग्नल मिला, एल्गो बाय कर लो, ठीक है, एल्गो बाय कर लो। ये सिग्नल जैसे अभी के अभी आया ग्रुप में आया, मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे $100 की ट्रेड करनी है तो मैं पहले यहाँ पे देखूँगा। अब यहाँ पे मेरा देखें सिचुएशन 131 है, उसमें मैं पहले 71 लगाऊंगा, 70 लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, मार्केट में फौरन एल्गो की ट्रेड खुल गई। ठीक है, ये सिनेरियो चल गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये साइज़ बता रहा है मैंने कितने की खोली है, ये टोटल मेरा पैसा मार्जिन कितना लगा हुआ है, साइज़ में आपको बता रहा है, एंट्री प्राइस आपकी बता रहा है, आपको मार्केट प्राइस बता रहा है, क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक हो गया। और मैं दूसरा ऑर्डर कैसे खोलूँगा, दूसरों को मैं लिमिट पे खोलूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1487 मेरी एंट्री है, यहाँ पे मैं कर दूंगा। यार आपका अपना जहन चलाना, आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना इसको दूर रख रहे हो, कितनी उसको आपको स्टॉप लिमिट दी गई है, एक मिसाल है। ठीक है, मैंने अगर एक इतने इस पे खोला है तो मैं बोलता हूँ कि यार दूसरा मेरा 1470 पे और खुलना चाहिए 100 का, ठीक है, और 1450 पे मेरा और 100 का खुलना चाहिए। ठीक है, ये 100 अमाउंट उसका है, कॉइन्स का। ठीक है ना, एक कॉइन्स की प्राइस अगर इतनी है तो 100 का इतना, और मैं बोलता हूँ 1400 पे मेरा एक 100 का खुलना चाहिए। अब क्या हुआ, मेरे ये 3 ओपन ऑर्डर्स आ गए। जैसे जैसे प्राइस इन ओपन ऑर्डर्स को हिट करती जाएगी, मेरी इधर से जो एंट्री प्राइस है ना 1487, ये नीचे आती जाएगी। जैसे ये नीचे आएगी एवरेज बनती जाएगी, और मेरा लॉस कम से कम होगा। अगर खुदा न खास्ता उन केस में स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो मेरा लॉस जो है ना वो कम से कम होगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ आपको सिखाना कि रनिंग में पोजीशंस को कैसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा। ठीक हो गया, मेरी एंट्री कितनी है, 1487। ठीक हो गया। अब मैं ये वाले ट्रेड तो आपको सिर्फ खोलने के लिए बताया था, ये वाला मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये सारे मैंने क्लोज कर दिए कि आप ट्रेड इस तरीके से लगाएं, ये बताने का था मकसद। अब क्या हुआ, मेरा ये कॉइन मूव करने लग गया, 1487 हो गया, 1493 पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मोबाइल वर्जन में क्लोज पोजीशन पे आऊँगा। मेरे पास 70 वो हैं टोटल एल्गो। यहाँ से मैं क्लोज पोजीशन सेलेक्ट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि भाई थोड़ा सा कॉइन मूव कर गया है, तो मैं 35 यानी 50% अभी माइनस में जा रहा है, इसीलिए ये दिखाते हैं आगे चलते चलते। इसमें दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है, सिखाने के लिए
ADA क्लोज कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेरी 250 है, मेरा 192 फिलहाल करंट प्रॉफिट चल रहा है, करंट प्रॉफिट मेरा 192 चल रहा है। अब मैं इसमें ही दिखा देता हूँ जब ये आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी 50% पोजीशन अभी के अभी क्लोज हो जाए। मेरा 3 सेंट, ये तो अब ट्रेड कम छोटी थी इस वजह से 3 सेंट मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, श्योर हो गया। अब क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, मेरे पास 70 थे, अब 35 रहे। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस इधर मेरी एंट्री प्राइस शो कर रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट लॉस आपने इधर देखा कि वो बता रहा है नहीं होगा, ज़ीरो हो गया। थोड़ा सा आपने एंट्री से ऊपर रखना है, मैं यहाँ पे रखता हूँ 95, तो ये थोड़ा सा ये भी प्रॉफिट में आ गया। अब देखिएगा कि मेरा 35 एल्गो का साइज़ जब खुदा न खास्ता अगर पीछे आना शुरू हो जाता है तो एंट्री से ऊपर है, क्लोज हो जाएगा और मुझे नुकसान नहीं उल्टा फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा होगा, 2 सेंट का। ट्रेड छोटी है इस वजह से। हालांकि आप ये 2-3 सेंट के लिए काम ना करें, इसमें आपको नुकसान ही होगा क्योंकि फ़ीस कटेगी, फ़ीस इससे ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। टेक प्रॉफिट मैंने एक अंदाज़ा किया यार, ठीक है यार ये जाएगा 1550 तक, तो ये मुझे इसने बता दिया कि भाई टेक प्रॉफिट आपका अगर ये टारगेट पे पहुंच गया तो ये आएगा, और स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिसाइड है। टेक प्रॉफिट और वो कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे TPSL के आगे ये पेंसिल वाला निशान है उस पर आएंगे और ऐसे तरीके से लगाएंगे। ठीक हो गया। अब खुदा न खास्ता लॉस का घर ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि एंट्री से ऊपर स्टॉप लॉस लग गया। 1487 पे मेरी एंट्री है, 1495 पे स्टॉप लॉस लग गया। टेक प्रॉफिट लगा लिया। अब मैं मोबाइल छोड़ भी दूँ रख भी दूँ मुझे परवाह नहीं है। ठीक हो गया। अब मेरे को उसको कंटिन्यूस देखने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया। अब ये ट्रेड में नुकसान नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इसमें लिमिट आपको समझा दिया, मार्केट लिमिट समझा दिया, स्टॉप लिमिट समझा दिया। ठीक हो गया। ये स्टॉप मार्केट इधर एक इजाफी ऑप्शन इस वजह से क्योंकि यहाँ पे 2 प्राइस चल रही होती है, एक लास्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस। बहरहाल आप इसको स्टॉप लिमिट को ही कंसिडर करें। ठीक हो गया। स्टॉप लिमिट वहाँ पे स्पॉट वाले में जो बताया था उस तरीके से ही काम करेगा कि जब आपको एंट्री बताई गई कि फ़लाने प्राइस पे एंट्री करनी है, वो आपने पहले से मेंशन करके रख देनी। ठीक है ना, ये पहले से मेंशन करके रखनी है, जब वहाँ पे जाएगा आपकी ट्रेड ओपन होगी, उससे पहले नहीं होगी। ठीक हो गया। ये सेल में आपने लगाना है, और आपको मैं सेल में भी सेम तरीका यही है, लिमिट मार्केट। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप वो कर दें। आप जैसे आप यहाँ से हैं, यहाँ से भी आप आएंगे, क्लोज पोजीशन करेंगे। अभी आपके पास 35 पर है, आप इसको 100% करें, तो क्लोज दबाएं, क्लोज हो गई, ख़त्म हो गई। मेरा जो बेनिफिट था वो उन्होंने मुझ में ऐड कर दिया और मुझे मेरा प्रॉफिट मिल गया। अब ये 2 ओपन ऑर्डर्स बंद हो गए क्योंकि मैंने जो टेक प्रॉफिट और लगाऊंगा, स्टॉप लॉस एक मिसाल है, स्टॉप लॉस लगाते हैं 1.15, ठीक है, और टेक प्रॉफिट लगाते हैं 1.30, ठीक है। तो ये आपको फ़ौरन से शो करता है, यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में आ जाता है। ओपन ऑर्डर्स में क्यों आता है कि दोनों में से जो भी हिट होगा वो दूसरे को भी क्लोज कर देगा। 2 ऑर्डर है क्योंकि हमने ये दोनों साथ लगाए ना, एक टेक प्रॉफिट भी लगाया हुआ है, एक स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है। ठीक है। अब क्या होता है, ये पेंसिल वाले निशान से आप अल्टा करेंगे, उसको आपको रियल टाइम में बताएगा कि आपका कितना प्रॉफिट होगा अगर टेक प्रॉफिट हिट करता है, और स्टॉप लॉस अगर हिट करता है तो कितना लॉस होगा। लॉस और प्रॉफिट दोनों के लिए तैयार है। मेरे स्टेट में कोई लॉस प्रॉफिट कोई स्टॉप लॉस नहीं है, नहीं है क्योंकि मेरा इसमें लिक्विडेशन बहुत दूर है। ठीक है। लिक्विडेशन और के बारे में मज़ीद जानना है तो कंप्यूटर वाला वर्जन की जो वीडियो बनी हुई है उसको देख लें, शुरू में उसमें इसी मौजू पे बात की गई है। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा और कारआमद होगा आप लोगों के लिए। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।